अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 62, जिसमें हम देख रहे हैं जावा का एडवांस लेक्चर पार्ट 10। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फॉर्म्स के इवेंट्स वगैरह उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्राउजर स्टोरेज के बारे में। वेब स्टोरेज जिसको कहा जाता है। ब्राउजर में जैसे आपका डेटाबेस होता है ना, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है, उसी तरीके से ब्राउजर में भी एक स्टोरेज होता है जो कि यूजर का डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है। ठीक है, यूजर की आप कुछ इंफॉर्मेशन अपने ब्राउजर में भी सेव कर सकते हो ताकि आपको सर्वर का बार बार चक्कर लगाना ना पड़े, आपकी ये बैंडविड्थ बच जाए। आप वो डेटा क्या करते हो, यूजर के ब्राउजर में ही सेव कर देते हो ताकि यूजर जो डेटा है वो इजीली इसको रिट्रीव कर सके, बहुत फास्टली इसको रिट्रीव कर सके। ठीक है, आप लोगों ने कुकी का नाम सुना होगा। कुकी की भी एक तरीके की स्टोरेज है। तो आज देखेंगे भाई कि इनमें फर्क क्या है। एक होती है कुकी, एक होती है लोकल स्टोरेज, एक होती है सेशन स्टोरेज। ठीक है, ये तीन तरीके की स्टोरेज होती है हमारे ब्राउजर में। तो उनके बाद देखेंगे। और ऑन चेंज इवेंट हमने नहीं पढ़ा था, उसको आज कवर करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है कि भाई इनपुट और ऑन चेंज इवेंट में क्या फर्क है। उसके बाद ये सारा लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बारे में। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर ऑन चेंज इवेंट। डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल क्लास नंबर 62। ओके, टाइटल चेंज हो गया। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। ऑन चेंज इवेंट करने वाले थे हम। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट टैग बना देता हूँ। क्योंकि इनपुट यहाँ सेलेक्ट ऐसे टैग्स पे आपका ये काम करता है। इनपुट टैग यहाँ सेलेक्ट हो गया, ऑन चेंज उन पे काम करता है। ठीक है, इनपुट, और उसको एक आईडी दे देते हैं, नेम की आईडी देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसको कैच कर लेते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर इसकी आईडी देंगे नेम। नेम आ चुका है। अब नेम पे लगाते हैं हम एड इवेंट लिस्नर नेम डॉट। अच्छा, ये नेम डेप्रिकेट हो चुका है तो हम कुछ और ले लेते हैं। मैं नेम ही कर देता हूँ इसको। अब होपफुली ये जो पहले लाइंस दे रहा था वो नहीं देगा। एड इवेंट लिस्नर आ गया। और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा चेंज। ठीक है, ऑन चेंज हम तब लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑन चेंज। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन चेंज। तो ऑन चेंज का क्या मतलब है हनीफ? ऑन चेंज, मैंने यहाँ ऑन चेंज लिखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन? सर मतलब जब भी कोई चीज चेंज हो। नहीं नहीं, यहाँ पर मैं चेंज लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑन चेंज नहीं लिख रहा। ये वही इवेंट है। सर वो तो जैसे ऑन क्लिक भी अगर इनलाइन में इवेंट देते थे तो ऑन क्लिक लिखते थे। बिल्कुल। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऑन चेंज। पर हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। हम कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऑन को हटाना पड़ेगा, सिर्फ चेंज लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं, जिसपे जो है वो जैसे ही ये इवेंट चले हमारा ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक इवेंट, और ये अनोनिमस फंक्शन है, आप सबको पता है। मैंने सोचा कि रिपीट करा दूं, आपको पता है। और यहाँ पर कंसोल करा देते हैं कुछ भी। जैसे ये इवेंट चलेगा, मतलब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चेंज वाला इवेंट चल गया। इवेंट चल गया। एक और काम करते हैं। हम यहाँ पर इसी जगह पे हम क्या करते हैं, एक और इवेंट लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं इनपुट का। ठीक है, इनपुट, और यहाँ पर भी हम फंक्शन, मैं यहाँ पर वाले फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले फंक्शन को। आई विल कॉपी दिस फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और यहाँ ले देते हैं इनपुट वाला फंक्शन चल गया। अभी आपको इन दोनों में फर्क दिखाई देगा कि भाई फर्क क्या है। ये एक ही जगह पे दोनों इवेंट लग रहे हैं, एक ही इनपुट बॉक्स पे दोनों इवेंट लग रहे हैं। तो ये रहा आपका इनपुट बॉक्स, और अभी कंसोल खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखना। अब जैसे इस पे कुछ लिखूंगा मैं, जीत, ये देखो 4 बार ये इनपुट इवेंट आपका चला है। मतलब ये इनपुट इवेंट क्या कर रहा है, हर की स्ट्रोक पे वो ट्रिगर कर रहा है इस फंक्शन को। हर की के स्ट्रोक पे इस फंक्शन को वो चला रहा है। ठीक है, मतलब ये हर की स्ट्रोक पे आपका चलेगा, इनपुट पे हर की स्ट्रोक पे।
अब जीत स्पेस भी दूंगा, देखना चल गया इनपुट वाला इवेंट। कुमार, ये देखो 5 बार चला, क्योंकि 5 वर्ड थे यहाँ, स्पेस भी इसने काउंट किया तो 5 बार। पर जैसे ही आप देखना, जैसे ही यहां से इसके ऊपर से मैं फोकस को हटाऊंगा, फोकस का क्या मतलब है मुझे बताओ, फोकस एंड ब्लर। साथ भाई, फोकस एंड ब्लर का क्या मतलब है, हम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, फोकस एंड ब्लर। साथ भाई आप यहां पर हैं, साथ भाई, चलो अनिल भाई हाँ। आप बताओ फोकस। जी जी साथ भाई बताए बताए, साथ भाई जी आ सर, रहे हैं। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी सर, फोकस फोकस एंड ये होता है ब्लर, जब हम कर्सर को इनपुट बॉक्स पे रखते हैं, और ब्लर। और ब्लर तब होता है जब हम उसे हटा देते हैं। हनीफ भाई आप बताएं फोकस एंड ब्लर इवेंट के बारे में, फोकस क्या है, ब्लर क्या है। सर जैसे हम इनपुट खाली इनपुट रखेंगे तो उस पर क्लिक करेंगे तो ब्लिंक करता है वो कर्सर, जी जी, वो मेरे ख्याल से फोकस है, और जब हटाते हैं तो वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, तो मतलब उसको कहते ब्लिंक हैं नहीं ब्लर। करता। ठीक है, अभी जी क्या है, ये फोकस, फोकस में है, ठीक है। अब जैसे ही इसको मैं हटाऊंगा यहां से, ये हो गया ब्लर। तो ये ब्लर करने पे ये आपका चेंज इवेंट चलेगा, ठीक है। आप यहां पर कुछ लिख रहे हो, जैसे कि अभी मैं एक काम करता हूँ, इस पहले इनपुट वाले इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये थोड़ा परेशान कर रहा है। ठीक है, अब देखना, अभी मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, तो तब तक ये यहाँ पर उसका आउटपुट शो नहीं करेगा, यहाँ अपने उस फंक्शन को नहीं चलाएगा। इस फंक्शन को ये तब तक नहीं चलाएगा जब तक मैं इस इनपुट बॉक्स से इसका फोकस हटा नहीं देता, या तो ब्लर नहीं कर देता। अब जैसे ही ब्लर करूंगा, मतलब फोकस को हटाऊंगा, ये देखो चल गया, देख रहे हो चल गया चेंज इवेंट। मतलब कुछ भी आपके यहाँ पर चेंज हुआ तब जाके इवेंट चलेगा। अभी ठीक है, मैंने बैक स्पेस किया, दोबारा स्पेस दिया, अब इससे मैं फोकस को हटा रहा हूं, देखता हूं दोबारा इवेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने ब्लर किया, इवेंट नहीं चला, क्योंकि ये चेंज पे चलेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। एक काम करता हूं, रिफ्रेश करते हैं इसको। अभी मैंने क्या लिखा, यहां पर लिखा JEE, और जैसे ही मैंने, अभी पहले स्टेट क्या थी इसकी, ये खाली था, अब मैं इस पे चेंजिंग ला रहा हूं, मैंने चेंजिंग ला दी, जीत लिख के चेंजिंग ला दी। जैसे ही यहां से ब्लर करूंगा, होगा क्या, आपका इवेंट चल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, स्पेस दबा के कुमार करता हूं। अब मेरा माइंड हो गया चेंज, मैं दोबारा इसको कट कर देता हूं और दोबारा उसी पोजीशन पे इसको लेके आता हूं। अब दोबारा मैं फोकस से इसको हटाऊंगा, तो ये दोबारा इवेंट चलेगा कि नहीं चलेगा, आप लोगों का दिमाग क्या कहता है। दोबारा इवेंट ये चलना चाहिए, ये कंसोल में दोबारा आएगा, चेंज वाला इवेंट चल गया या नहीं। जी हनीफ भाई, नो सर, नहीं चल। नहीं चलेगा, ये देखो नहीं चला, मैंने फोकस को हटा दिया, नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्योंकि यहां पर कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये वही की वही वैल्यू लिखी हुई है, जीत लिखी हुई है। अगर यहाँ पर स्पेस दे देता और मैं तब करता, तो ये देखो चल गया। तो कुछ भी चेंज होने पे, यहां पर मैंने लिखा ये, अब दोबारा मेरा माइंड चेंज हो गया, दोबारा उसी स्टेट पे लेके आ गया, फोकस आउट करूंगा ये नहीं चलेगा। अब मैंने स्पेस को हटा दिया, अब मैं करूंगा, अब चल जाएगा। मतलब कोई भी चेंज जैसे डिटेक्ट करेगा, आपने जैसे ही फोकस को आउट किया, ये इवेंट आपका चल जाएगा। तो रिएक्ट में ज्यादातर आप देखोगे, आप ये चेंज इवेंट का यूज करोगे, ऑन चेंज। जब आप रिएक्ट पढ़ोगे ना, तो रिएक्ट में आप ज्यादातर ऑन चेंज इवेंट का यूज करते हो। तो वो इसलिए क्योंकि वो इनपुट की तरह बार बार रन नहीं होता। इनपुट क्या कर रहा होता है कि भाई हर हर की स्ट्रोक पे वो चल रहा होता है, तो कभी कभार सुइटेबल नहीं होता। इनपुट का इवेंट कब सुइटेबल होता है कि आपको लाइव रिजल्ट शो करना है। ठीक है, ये देखो हर की स्ट्रोक पे ही चल रहा है। तो ये कब काम आता है, जब आपको लाइव लाइव कुछ लिखना हो। लाइव कुछ लिखने का क्या मतलब है, यहां पर मैं एक डिव बना देता हूँ, पैराग्राफ बना देता हूँ, और इसको आईडी देता हूँ पैरा। ठीक है, लेट पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। पैरा, पैरा हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पैरा डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्या करता हूँ, क्या करूंगा मैं यहाँ पर, इनपुट की जो वैल्यू उसको ले लेते हैं, नेमी डॉट वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ गया, आ रहा वैल्यू, नेम डॉट वैल्यू।
कि जो भी उस इनपुट बॉक्स की वैल्यू है वो, अब इनपुट पे पता है क्या है, अगर आप ऐसा कोई काम चाह रहे हो, जैसे आप लिखो यहाँ पर, जैसे मैंने जीत कुमार लिखा, तो नीचे भी देखो वो लिखता जा रहा है, वो लिखता जाएगा, ठीक है। कुमार, यार ये बार बार आ जाता है, ये देखो। अब अगर आपको ऐसा कोई काम कराना है, उसके लिए इनपुट इवेंट का यूज करो, ठीक है। ये क्या करेगा, बार बार उस फंक्शन को रन करेगा। अगर चेंज इसकी जगह पे कर दूं मैं, यहां लिख लूं चेंज इवेंट, ये कब चलेगा, जब कोई चेंज डिटेक्ट होगा, ठीक है। मैं इससे फोकस को हटा दूंगा। यार एक तो ये मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, ये सजेशन वाला आ रहा है जो हमारी विजिबिलिटी को रोक रहा है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। JEET जीत कुमार, आप देखो ये कुछ भी यहाँ शो नहीं करेगा, जैसे ही फोकस को आउट करूंगा तब ये शो करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये डिफरेंस था इनपुट और चेंज इवेंट में। और रिएक्ट में ज्यादातर आप चेंज इवेंट का यूज करें, पर वो डिपेंड करता है आपकी जरूरत पे कि भाई आपकी जरूरत क्या है। आपका कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे आपको लाइव लिखना हो, जैसे जैसे आप की प्रेस करते जाओ वो वहां पर जो है उसको चेंज करता जाए वैल्यू को। समझ में आया, बताओ मुझे, चेंज इवेंट आप लोगों को समझ में आया? जी सर। साथ भाई, चेंज इवेंट समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब आते हैं भाई ब्राउजर स्टोरेज पे कि ब्राउजर स्टोरेज क्या होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आपकी थोड़ी कट रही है। लाइट चली गई है, यहाँ पर लाइट जा चुकी है। यार लाइट का बड़ा पंगा है, उस दिन भी लाइट नहीं थी, क्लास नहीं ले पाया मैं। आज भी देखो क्लास के बीच में लाइट चली गई है। अभी आवाज ठीक है या कट रही है, मुझे बताओ। सर अभी फिलहाल तो ठीक है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने, ये चल रही है स्क्रीन में, इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? जी 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 सर सही है। अच्छा, कहीं भी मेरी आवाज कट रही हो मुझे बताना, ठीक है। थोड़ी सी भी कटे मुझे बताना, ताकि मैं वहाँ रुक जाऊँ, आपका नुकसान ना हो, ताकि आप रिकॉर्डिंग में आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप देखोगे बाद में तो वो आवाज कट रही होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ब्राउजर स्टोरेज, ब्राउजर में आपको, ब्राउजर जो है वो आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं वेब स्टोरेज, जिसकी 3 टाइप्स होती हैं। मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं यहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा कहाँ पर, ये ब्राउजर स्टोरेज आपको कहाँ देखेगी, आपको जाना है अपने इस पे कंसोल वाले टैब पे, यहाँ पर प्लस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ एप्लीकेशन का एक आएगा, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है इसको, अगर मैं जूम से हटाऊं इसको, ये देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिखेगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ये दिख रहा है एप्लीकेशन, तो मैं दोबारा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो एप्लीकेशन, आपको जाना है इस पे, तो यहाँ पर आपको दिखेंगी ये 3 चीजें, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज। ये बड़ी तीनों इंपॉर्टेंट है, पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोकल स्टोरेज पे है, जिसपे हम ज्यादा फोकस करने वाले, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। कुकीज भी बहुत ज्यादा यूज होती है, पर कुकीज हम नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, सेशन स्टोरेज को भी हम नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकल स्टोरेज। तो ये जो स्टोरेज प्रोवाइड क्यों करते हैं हमें, ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप जो है यूजर का डेटा, अगर आपको कोई ऐसा डेटा है जो आपको फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है और इतना वो सिक्योर, मतलब इतना कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है, तो आप क्या करते हो, उस डेटा को लोकल स्टोरेज ब्राउजर, यूजर की ब्राउजर में ही सेव करा देते हो उस डेटा को, ताकि यूजर उसको इजीली रिट्रीव कर पाए, यूजर को बार बार जो है वो सर्वर के पास ना जाना पड़े उस इंफॉर्मेशन के लिए। वेबसाइट्स काफी होती हैं, वो यूजर की प्रेफरेंसेस को नोट कर रही होती है कि यूजर क्या पसंद कर रहा है, क्या वो सारा ट्रैक कर रही होती है यूजर की एक्टिविटी को, ताकि उस यूजर को वो उस हिसाब से एड दिखा सके। आपने काफी नोट किया होगा कि आप बात कर रहे हो कि यार मुझे शूज खरीदने हैं, तो आप देखते हो थोड़ी देर के बाद फेसबुक पे आपको शूज का एड आ रहा होता है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल होता है इस कुकीज की वजह से, ठीक है। ये कुकीज बड़ी इंपॉर्टेंट है लोकल स्टोरेज की वजह से, मतलब ये इन चीजों की वजह से जो है वो पॉसिबल हो पाता है। आपका डेटा जो है वो, ये कुकीज जो है, स्पेशली कुकीज, ये आपका डेटा ट्रैक कर रही होती है।
ये डेटा ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है कुकीज के थ्रू। अगर आप गूगल खोल के दिखाऊं आपको, गूगल का कुकीज वाला सेक्शन में आपको खोल के दिखाऊं, अभी यहाँ पर तो मैं अगर दिखाऊं तो कुछ भी नहीं है। इस पेज पे कोई भी, हर पेज की अपनी अपनी कुकीज होती है, इस पेज की अभी कोई भी कुकी नहीं है। ये देखो, ये देखो खाली है। पर मैं गूगल की आपको दिखाऊंगा ना, गूगल की कुकीज आप देखोगे। ये देखो गूगल, ये देखो गूगल ने कितनी सारी कुकीज मेरे यहाँ स्टोर करके रखी है। तो ये गूगल इससे बड़ा काम लेता है। गूगल मुझे ट्रैक कर रहा होता है कि भाई ये बंदा क्या सर्च कर रहा है, क्या मतलब हर चीज वो अपने पास यहाँ पर कुकीज की फॉर्म में सेव करता है। इवन लोकल स्टोरेज में भी इसने कुछ ना कुछ यहाँ पर सेव किया होगा। लोकल स्टोरेज आपको दिखाऊं, ये था, ये देखो, देख रहे हो, की वैल्यू के पेयर में यहाँ पर कुछ डेटा गूगल ने सेव किया हुआ है। ये देखो, ताकि मैं जो एज अ यूजर, अभी देखो मैं यहाँ पर साइंड इन हूं, अब मैं इसको कट कर रहा हूं, वापस दोबारा गूगल को खोलता हूं, तो अभी भी मैं यहाँ पर साइन इन हूं। अगर मैं कुकीज या लोकल स्टोरेज को क्लियर कर दूं ना, अगर मैं यहाँ पर जाके, मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट पे, अभी देखना चाहता हूँ, इंस्पेक्ट पे गया, एप्लीकेशन पे गया, और यहाँ पर जाके मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर, सारी कुकीज को खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर भी गया क्लियर, यहाँ पर भी गया क्लियर, ये मुझे लॉग आउट कर देगा, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर दूं, देखना लॉग आउट कर देगा ये मुझे। नहीं, लॉग आउट नहीं किया, कुकीज में मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, सॉरी। कुकीज में गया मैं, और इसको कर दिया क्लियर, सारी कुकीज को उड़ा दो। अब ये पक्का मुझे लॉग आउट कर देगा यहाँ से, क्योंकि ये गूगल यहाँ पर डेटा स्टोर करके रखता है अपने पास, आपके ब्राउजर में। अभी देखना, जैसे ही यहाँ पर मैं google.com करूंगा, ये देखो मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, देख रहे हो, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ द कुकीज। बात समझ में आ रही है, मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो ये डेटा सेव होता है आपके ब्राउजर में, ताकि उसको इजीली एक्सेस, आप ये यहाँ पर लॉगिन हो कैसे, कैसे पॉसिबल है, तो ये इन कुकीज की वजह से पॉसिबल है। कुकीज पे आपका कोई डेटा होता है, जो अब कुकीज क्या है, वो बैक एंड फोर्थ होती रहती है, मतलब कुकीज जो है सर्वर के पास जाती रहती है और सर्वर से रिस्पॉन्स लेती रहती है, ठीक है, कुकीज ऐसे काम करती हैं। पर लोकल और सेशन स्टोरेज आपके ब्राउजर के हद तक ही रहती है, वो सर्वर के पास नहीं जाती हैं, पर ये सर्वर के पास जाती है, इसलिए आपका जो साइन इन लॉगिन का डेटा है वो आपकी कुकीज में होता है, ठीक है। आप वो कुछ टोकन होता है वो अपने पास यहाँ पर वो सेव कर लेता है, क्योंकि अगर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं कि ये लॉगिन हो कैसे रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन बन रहा है HTTPS प्रोटोकॉल की वजह से। ये एक प्रोटोकॉल है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगी कैसे। HTTP जो है ना, वो बताता है कि भाई क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगी कैसे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताता है। तो ये क्या है, ये एक समझे कि यार इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल चुका हूँ उस टर्म को, कि ये याद नहीं रखता। मैंने आपको पहले पहले भी बताया था कि HTTP क्या है, ऐसा प्रोटोकॉल है कि एक मरतबा रिक्वेस्ट गई गूगल के पास, उसने आपका काम कर दिया, फिर वो भूल जाएगा आपको, गूगल का सर्वर आपको भूल जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब मिसाल के तौर पे आपको किसी बंदे से काम काम है, ठीक है, आप उसके पास जा रहे हो, आपने उससे काम लिया, उसने आपका काम कर दिया, आप दूसरी बार जाओगे आपको पहचानेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? हेलो? जी जी सर। सर जैसे आपने पहले भी मेरे ख्याल से रेसिपी का एग्जांपल दिया था। नहीं, अब तो मुझे याद नहीं, काफी पुरानी बात है। बहरहाल, अभी समझ लो कि HTTP ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि वो स्टेटलेस कहते हैं। हाँ, स्टेटलेस, मुझे याद आ गया। स्टेटलेस का मतलब ये है कि भाई ये स्टेट को मेंटेन नहीं करके रखता है। स्टेट मतलब आपका डेटा, कौन सा डेटा, लॉगिन वाला। आप गूगल के पास गए, गूगल ने आपको एक्सेस दे दी, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड देख के आपको एक्सेस दे दी। अब दोबारा जब गूगल पे रिफ्रेश करके आओगे ना, वो आपको लॉग आउट कर देगा, अगर ये कुकीज का सेशन नहीं होता। तो गूगल क्या करती है, कुकीज की फॉर्म में आपका एक टोकन भेज देती है उसको, सर्वर के पास। फिर सर्वर क्या करता है, उस टोकन को वेरीफाई करता है कि हाँ ये टोकन जो है उस यूजर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। मैच करेगा तो ये लॉगिन रहने देगा आपको। तो जैसे मैंने यहाँ से क्लियर किया ना कुकीज को, वो टोकन भी उसके साथ उड़ गया जो गूगल के सर्वर ने मुझे भेजा था। इसी वजह से यहाँ मुझे साइन इन का ऑप्शन दिखा रहा है, मेरा जो पहले साइन इन हुआ पड़ा था वो लॉग आउट हो चुका है। उसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ से टोकन को ही उड़ा दिया,
जो गूगल के सर्वर ने मुझे भेजा था, ताकि अगर दोबारा गूगल के पास रिक्वेस्ट जाए तो वो कुकी इसके साथ जाती है, रिक्वेस्ट के साथ कुकी जाती है, और कुकी में वो टोकन होता है, वो जो है सर्वर टोकन से पहचान लेता है कि हाँ यार ये वो बंदा है, फलाना बंदा है। ठीक है, आपके पास अगर एक्सेस कार्ड होगा तो वो जो दुकान का जो या कंपनी का जो गार्ड है वो आपको पहचान लेगा कि भाई आप इस कंपनी के बंदे हो, आप एक्सेस कर सकते हो। तो आप ऐसे समझ लें कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल ऐसे काम करता है। एचटीटीपी के साथ, ये रिक्वेस्ट के साथ आपकी कुकीज भी जाती हैं, पर लोकल और सेशन स्टोरेज का डेटा आपके सर्वर, आपके रिक्वेस्ट के साथ नहीं जाता। जैसे मैं यहाँ पर google.com कर रहा हूँ ना, तो ये google.com के साथ एक मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट के साथ भाई ये डेटा मेरा जाएगा। ठीक है, अभी कुकीज में पता है क्या सेव है, देखो पहले व्हाइट बैकग्राउंड था, कुकी में सेव हो गया कि मैं, मेरी प्रेफरेंसेस क्या है। ये देखो ऑटोमेटिक डार्क डार्क बैकग्राउंड कैसे हो गया। अभी मैं दोबारा इसकी कुकीज को क्लियर करता हूँ, ये दोबारा व्हाइट हो जाएगा, देखना। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ और कुकीज को ये सेव करेगा। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, दोबारा रिफ्रेश किया, ये व्हाइट मुझे दिखाएगा। ये देखो व्हाइट दिखाया। अब थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा ना मैं, ये देखो अब यहाँ पर ये कुछ और कुकीज गूगल सेव कर रहा है इसके पास, कि गूगल को पता चल रहा है कि यार मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं डार्क मोड पसंद करता हूँ। ये मेरे विंडोज से भी कम्युनिकेट कर रहा है ब्राउजर के थ्रू। तो मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली, ये देखो डार्क बैकग्राउंड आ गया। तो ऐसे आपकी प्रेफरेंसेस को यहाँ पर नोट किया जाता है कि भाई ये यूजर को क्या पसंद है क्या नहीं है। तो कुकीज की फॉर्म में, लोकल स्टोरेज की फॉर्म में, देखो मैंने इसको क्लियर कर दिया, दोबारा इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ सेव कर दिया है। ठीक है, तो कुकीज का कॉन्सेप्ट ये है, कुकीज पे हर रिक्वेस्ट के साथ कुकी जाती है, जिससे सर्वर आपको पहचान जाता है और तो वो आपको लॉगिन रहने देता है। अगर कुकी नहीं होती तो आप ये लॉगिन रह ही नहीं पाते। आप एक बार लॉगिन करते, दोबारा रिफ्रेश करते, ये दोबारा साइन इन करना करना पड़ता आपको। मतलब बार बार आप साइन आउट होते, क्योंकि वो सर्वर आपको पहचानता ही नहीं है। वो सर्वर पहचानेगा आपको टोकन से, जो कि गूगल आपको सर्वर आपको कुकीज की फॉर्म में भेजता है। कुकीज के अंदर वो आपका टोकन सेव होता है, वो टोकन जाता है सर्वर के पास, सर्वर पहचान लेते हैं कि भाई ये बंदा वही बंदा है, इसको एक्सेस दो। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, मुझे बताओ। सर जो कुकीज होती हैं वो एनक्रिप्टेड होती है या आम बंदा पढ़ सकता है? इनक्रिप्टेड, मेरे ख्याल से वो रिक्वेस्ट के साथ इनक्रिप्टेड होके जाती हैं, जैसे ये HTTPS है ना, ये HTTPS है। तो ये यहाँ पर एस जो लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं सिक्योर। ये क्या करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को इनक्रिप्ट कर देता है। अगर ये आपने काफी वेबसाइट देखेंगे जिसमें सिर्फ HTTP लिखा होता है, मतलब वो सिक्योर नहीं होते, वो डेटा जैसा का जैसा है ना वैसा का वैसा ही भेज देती है। पर ये HTTPS क्या है, ये इसको कहते हैं सिक्योर, कि आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट करके भेजता है सर्वर के साइड, ताकि हैकर आपके डेटा को अगर पकड़ भी ले विथ बीच में किसी नेटवर्क पे, तो आपके डेटा को पढ़ ना पाए। तो ये SSL सर्टिफिकेट इसको कहते हैं, वो मिलता है, वो आगे का टॉपिक हमारा। पर आप अभी जान लो कि भाई SSL सर्टिफिकेट की वजह से होता है कि आपका डेटा जो इनक्रिप्ट होके जाता है। सही है। अगर आपकी कुकी किसी के हाथ, अगर आपका कुकीज आपके किसी के हाथ लग गई तो वो आपके, आपको साइन इन कर सकते हैं, आपके मतलब जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं आपके अकाउंट को, सिर्फ आपकी कुकीज सर से। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को लैपटॉप दे दिया, अगर आपका अकाउंट साइन इन है तो वो आपकी हाँ कुकीज को कॉपी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये देखो ना, ये कुकीज यहाँ खुली भी पड़ी है, ये देखो, सर ये देखो। अच्छा। तो ये कुकीज जो है ना, वो कहते हैं कि भाई लैपटॉप को सिक्योर करके रखो, किसी को दो मत। सर कुकीज के कॉपी कर लेगा अपने पास, वो सेव कर लेगा। तो होगा क्या कि वो, क्योंकि यूज उसको गूगल के सर्वर को चाहिए क्या, वो टोकन चाहिए, वो टोकन तो कुकी के थ्रू उसको मिल गया, उसको साइन ओके इन कर सर। देगा वो। जी जी, साथ सर भाई ये जी मैं बोले। मैं ये बताना चाह रहा था कि सर वो क्रोम की एक एक्सटेंशन आती है कुकी सेशंस के नाम से, तो उसमें आप ये कर हाँ सकते हैं कि हाँ किसी की कुकीज हो तो आप उसको पेस्ट करके आप लॉगिन कर सकते हो साइट्स पर। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वही मैं समझा रहा था ना कि आपकी कुकी जो है वो यहाँ पर स्टोर होती है। कोई आपकी कुकी को कॉपी कर लेगा ना और अपने पास पेस्ट कर लेगा यहाँ पर। यहाँ पर पेस्ट करने का भी ऑप्शन होता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए। नहीं है, तो यहाँ पर वो लिख भी देना, मतलब आपको उसका काम हो जाएगा, यहाँ पर वो साइन इन बता देगा। क्योंकि गूगल के सर्वर को चाहिए क्या, रिक्वेस्ट के साथ आपका टोकन चाहिए। उस टोकन मतलब आपका उसको, उस बंदे को आपका एक्सेस कार्ड मिल गया है कंपनी के अंदर घुसने का, वो कार्ड से देखेगा भाई हाँ यही वही बंदा है, एक्सेस कार्ड है, हाँ भाई जाओ अंदर। तो ये वो सीन है। सर फिर वो काफी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कुकीज की परमिशन मांग रही होती है, तो उसको नहीं देना चाहिए हमें?
वो अपनी कुकीज को सेट कर रही होती हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कुकीज को एक्सेस ऐसे डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं कर सकती। वो मतलब अपनी कुकीज को सेट कर रही होती हैं ताकि आपको ट्रैक कर सके। वो कुकीज ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। जो भी वेबसाइट होती है ना, आप करते हो अलाउ कुकीज, मतलब वो आपके ब्राउजर में अपना डेटा सेव करना चाह रही हैं कि जो आप क्या सर्च कर रहे हो उसका वो डेटा वो सेव करती हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मतलब उनको आपके दे सकते हैं। हाँ, मतलब आप उनको एक्सेस दे सकते हो, आपकी मर्जी। वो आपको फिर ट्रैक करेंगी, वो कुकीज के थ्रू आपको ट्रैक करेंगी, आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी पूरी एक्टिविटी को ट्रैक करेंगी, फिर आपको अपने उस हिसाब से आपको एड दिखाएंगी। सारा ये एड का चक्कर है। ठीक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बीच में फर्क क्या है वो भी देखेंगे, और कुकीज के बीच में फर्क क्या है उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। और ये रही पिक्चर है बेसिकली। ये आपको दिख रही है पिक्चर? जी सर। जी सर। ठीक है, तो आप देख रहे हो भाई, कुकीज, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। ठीक है, अब इनकी साइज क्या है, मतलब कितने साइज का डेटा आप उसके अंदर सेव कर सकते हो। तो कुकीज के अंदर आप सिर्फ 4 KB तक का डेटा सेव कर सकते हो, उससे ज्यादा सेव नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुकीज की लिमिट है, क्योंकि कुकीज सर्वर के पास भी जा रही होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन कहाँ है, मतलब ये सर्वर के पास भी जा रही होती है, ब्राउजर और सर्वर दोनों के पास, बैक एंड फोर्थ। तो अगर 10 MB 5 MB की कुकी होगी तो भाई मुश्किल हो जाएगा ना, स्लो हो जाएगा काम आपका। तो इसलिए 4 KB तक लिमिट रखी हुई है। लोकल स्टोरेज सिर्फ आपके ब्राउजर तक ही महदूद है, तो इसकी 10 MB लिमिट है। ठीक है, और सेशन स्टोरेज की 5 MB तक। इसके बाद भाई कौन से ब्राउजर पे सपोर्टेड है, तो भाई ये HTML कुकीज जो है वो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, तो HTML4 में भी सपोर्टेड है, HTML5 में भी सपोर्टेड है। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये HTML5 के साथ आए थे, इसलिए तो ये HTML5 लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सेसिबल फ्रॉम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुकीज को आप किसी भी विंडो से एक्सेस कर सकते हो, ये मैं समझाऊंगा जब इसके देखेंगे। लोकल स्टोरेज स्टोरेज को भी किसी भी विंडो से कर सकते हैं। सेशन स्टोरेज सिर्फ उसी वक्त तक काम करेगा जब तक वो टैब खुला हुआ है, मतलब ये टैब जब तक खुला हुआ है, इसको मैं जैसे क्लोज कर दूंगा वो सारा डेटा डिलीट कर देगा, सारा डेटा खुद से डिलीट कर देगा। बात समझ में आ रही है? वो सारा डेटा खुद से डिलीट कर देगा। जैसे ही मैं इसको कट कर दूंगा ना, जैसे मैंने गूगल के पेज को कट कर दिया, वो क्या करेगा, सेशन स्टोरेज वाले एरिया से, ये जो सेशन स्टोरेज वाला एरिया है ना, इसके अंदर से सारा डेटा वो डिलीट कर देगा, जो भी इसने सेव किया हुआ था ना, वो सारा डेटा वो डिलीट कर देगा। यहाँ पर ये देखो, अब जैसे इसको कट करूंगा ये यहाँ पर आपको वो डेटा दिखेगा नहीं। फिर वो नया डेटा चाहे तो स्टोर कर सकता है, पर ये जो पुराना डेटा होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायर वही बात कर रहे हैं कि मैनुअली सेट, कुकीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। कुकीज की स्पेशली एक एक्सपायरी डेट, आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट पे आप काफी लंबे अरसे तक लॉग इन रह सकते हो, जैसे कि फेसबुक है, वो ऑटो लॉग आउट नहीं होता है। ये नोट किया आप लोगों ने? फेसबुक या गूगल ऑटो लॉग आउट नहीं होते हैं, पर काफी एप्लीकेशन रहती है वो ऑटो लॉग आउट हो जाती हैं। ये आपने कभी नोट किया है? आपके अकाउंट को लॉग आउट कर देती है कि भाई आपका सेशन एक्सपायर हो चुका है। ये आपके साथ सीन हुआ है, मुझे बताओ जी, तो आपको। अभी होता है, कोई कहीं पर हम फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो उसको भरने में देर करते हैं, तो वो कहते हैं कि रिफ्रेश करके फिर नहीं, से भरो। वो हो वो जाता वो है। अलग चीज है, वो अलग चीज है। मतलब आप कहीं पे लॉग इन हो तो कुछ दिन के बाद वो आपको लॉग आउट कर देता है खुद ब खुद। योर सर सेशन हैज ऐसा बीन तो एक्सपायर्ड, वो कहता है कि भाई योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड, दोबारा लॉग इन करो। तो वो भाई कुकीज की वजह से होता है। कुकीज की एक्सपायरी डेट होती है कि भाई इस डेट से इस डेट तक ये कुकी जो है वो काम करेगी, इसके बाद वो डिलीट हो जाएगी खुद ब खुद। ये कहना चाह रहा है। अगर मैं यहाँ पर गूगल की कुकीज आपको दिखाऊं तो इसकी भी एक्सपायरी डेट होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर उसको खोल के दिखाऊं, काफी छोटा है, ये मेरे ख्याल से इसकी एक्सपायरी डेट है, ये ई लिखा हुआ ना ऊपर, ये मिली सेकंड में लिखा होता टाइम, ये देख रहे हो, ये टाइम मिली सेकंड्स में लिखा होता है, यहाँ डेट होती है पूरी। अब ये काफी छोटा यहाँ दिख रहा है, इसको मैं, ये दिख रहा है आपको, एक्सपायर्स। ये कुकी जो है
यहां से लेकर मतलब इस टाइम तक ये रहेगी। कब तक? 16 अक्टूबर तक। इसके बाद ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो कुकीज की एक्सपायरी डेट होती है, पर लोकल स्टोरेज की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। जो भी आप डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करोगे वो कभी भी खत्म नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, जब तक आप उसको खुद से डिलीट नहीं करते हो। जैसे मैंने खुद से उसको क्लियर किया ना, जब तक आप खुद से क्लियर नहीं करोगे वो वही उसके पास पड़ा रहेगा। पर सेशन स्टोरेज में जैसे देखो, जैसे इसको क्लोज करूंगा सेशन स्टोरेज से सारा डेटा उड़ जाएगा। सेशन स्टोरेज से सारा डेटा उड़ जाएगा, जब जैसे आप उसकी टेप को मतलब जैसे मैंने इसको क्लोज किया, सेशन स्टोरेज से सारा डेटा उड़ जाएगा। ठीक है। स्टोरेज लोकेशन ब्राउजर एंड सर्वर, मतलब क्योंकि कहाँ स्टोर होती है, तो ब्राउजर सर्वर दोनों पे होती है। बट बैकएंड फ्लो जा रही होती है, मतलब ब्राउजर से सर्वर पे, सर्वर से ब्राउजर पे। ठीक है। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज ये ब्राउजर की हद तक रहती है। सेंट विद रिक्वेस्ट, वही बात कर रहे हैं कि भाई कुकीज जो है वो रिक्वेस्ट के साथ जाती है। जैसे गूगल को मैं हिट करूंगा, google.com पे मैं एंटर करूंगा तो उसके साथ कुकीज जाएंगी। पर ये लोकल और सेशन स्टोरेज का डेटा वेब सर्वर पे नहीं जाता, वो ब्राउजर पे पड़ा रहता है। ठीक है। तो ये फर्क था इनके बीच में। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, तो आगे बढ़ूंगे। जी सर। एक मिनट दीजिएगा, मैं अगर मेरी आवाज तो नहीं कट रही? नो सर, सही है। मैं अभी इसको शिफ्ट करता हूँ हॉटस्पॉट पे, वो काफी फास्ट है, ये थोड़ा स्लो है। तो एक मिनट में इसको शिफ्ट कर लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं लोकल स्टोरेज कैसे काम करता है उस पर। हेलो, मेरी आवाज? हेलो? हेलो। अब ठीक है आवाज? जी सर, आ रही है। कट तो नहीं रही अभी? नहीं सर, फिलहाल तो सही है। ठीक है, अब इंशाल्लाह नहीं कटेगी क्योंकि अभी फास्ट इंटरनेट पे है, इसको लगा कोई लाइट भी नहीं है, मैंने हॉटस्पॉट पे लगाया है इसको। तो अब आते हैं लोकल स्टोरेज पे। भाई लोकल स्टोरेज पे अगर आपको डेटा सेव करना हो तो कैसे करोगे? ठीक है। कंपनी आपका डेटा कैसे सेव करती है लोकल स्टोरेज पे? ठीक है। तो वाई वी नीड भी हमने समझ लिया। अगर आपको लोकल स्टोरेज पे डेटा सेव करना आ गया तो सेशन स्टोरेज पे भी वही सेम तरीका है, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो वही तरीका है सेशन स्टोरेज पे भी सेव करने का। ठीक है। तो लोकल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो? आपके पास आता है लोकल स्टोरेज नाम का ये। ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं मतलब कोई, ऐसा समझ ले कोई एंटिटी है जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन। ठीक है। तो ये इसके कुछ मेथड्स हैं: क्लियर, गेट आइटम, सेट आइटम, रिमूव आइटम, लेंथ और की। ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं। सबसे ज्यादा पता है कौन सा यूज होता है? एक आता है गेट आइटम, एक होता है सेट आइटम, एक होता है रिमूव आइटम, और एक होता है क्लियर। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो हम इनको ही देखने वाले हैं। ये चार मेथड जो हैं, जो मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं: लोकल स्टोरेज और सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम। सब में देखो आखिर में आइटम आइटम लिखा हुआ है। फर्क क्या है भाई गेट, सेट और रिमूव? मतलब लोकल स्टोरेज में डेटा को सेट करना, डेटा आपने सेट कर लिया, उस डेटा को दोबारा रिट्रीव करना। कैसे रिट्रीव करते हैं? फिर उस डेटा को अगर रिमूव करना चाह रहे हो लोकल स्टोरेज से, तो वो कैसे करोगे? इस पे मैंने एक एप्लीकेशन भी बनाई थी, वो आपको भी बनानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका असाइनमेंट है वो। ठीक है। वो आप लोग बनाओगे, बना के दिखाओगे मुझे। बड़ी इंटरेस्टिंग असाइनमेंट है। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। अब उसका नाम पता नहीं क्या रखा था मैंने, एक मिनट। ये रहा, बेसिक प्रोजेक्ट यूजिंग लोकल स्टोरेज। ये आप लोगों को बनाना है। ये इसका भाई डेमो है। इस पे लोकल स्टोरेज का यूज किया है मैंने।
तो इसमें जो जो फंक्शनलिटी मैंने लगाई वो सारी फंक्शनलिटी आपको लगानी है ताकि आपके पुरानी कॉन्सेप्ट भी दोबारा रिवाइज हो जाए। ये देख रहे हो, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है, तो इसमें देखो फंक्शनलिटी क्या है, एक तो ये फंक्शनलिटी है स्विच टू लाइट मोड। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो उसका बैकग्राउंड देखो डार्क से लाइट हो गया। दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, बाकी दोबारा डार्क हो जाएगा। तो एक तो आपको ये करना है। दूसरा ये फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म में लिखता हूँ मैं जीत, ठीक है, रोल नंबर 17 लिख देता हूँ, कॉलेज नेम फलाना, ठीक है, स्टडी फील्ड फलाना, पासवर्ड 12345, पासवर्ड मैंने सेव कर दिया। और जैसे सबमिट करूंगा ये देखो डेटा सेव, ये भी आना चाहिए डेटा सेव सक्सेसफुली। अब ये रिफ्रेश हो जाएगा खुद थोड़ी देर के बाद। अब ये रिफ्रेश कैसे होता है वो भी दिखाता हूँ आपको। रिफ्रेश अगर आपको कराना हो, जैसे मैंने रिफ्रेश कराया तो कैसे का। अब ये बोल रहा है भाई पासवर्ड डालो तो आपको डेटा मिलेगा। वो जो मैंने पासवर्ड दिया है ना, वहां पर डाला था। अब वो पासवर्ड क्या था, 1234। अभी गलत डाल के देखता हूँ, 5 लगाया, रिट्रीव डेटा करता हूँ, ये देखो और था ना, 5 लगाया था मैंने, सॉरी। मैं लिख देता हूँ 6 और रिट्रीव डेटा करता हूँ। ये देखो, प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड टू गेट योर डेटा। अभी तो डेटा आ चुका है क्योंकि मैंने सही पासवर्ड लगा दिया है। अभी रिट्रीव डेटा करूंगा, ये देखो मैंने गलत पासवर्ड लगाया तो बोल रहा है कि भाई प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड टू गेट योर डेटा। अब मैं दोबारा पासवर्ड को सही करता हूँ तो पासवर्ड था 12345। और जैसे रिट्रीव डेटा करूंगा ये देखो मेरा डेटा आ गया, नेम जीत, रोल नंबर 17, कॉलेज नेम फलाना, स्टडी फील्ड फलाना, ठीक है। ये देखो, अब ये रिफ्रेश कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा ईजी है। अगर आपको रिफ्रेश कराना है तो एक सबसे पहले एक बटन बनाता हूँ कि अगर आपको पेज को रिफ्रेश कराना हो, कि अगर आपका काम हो जाए और आप चाह रहे हो कि वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो वो आप कैसे कराओगे। क्लिक टू रिलोड, ठीक है, रिलोड करना है पेज को, ठीक है। ये बटन आ गया यहाँ पर, जैसे भी इस पे क्लिक करूं तो क्या हो, आपका पेज रिलोड हो जाए। तो बड़ा इजी है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और एक ही बटन है तो मैं यहाँ पर सिंपल बटन लिख देता हूँ, ठीक है। और उस पे लगाऊंगा मैं डॉट लोकेशन, यार क्या था, एक मिनट में यार मैं भूल चुका हूँ उस मेथड को, क्या था, लोकेशन डॉट रिलोड था मेरे ख्याल से, लोकेशन डॉट रिलोड। यार एक मिनट के लिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्योंकि मैं काफी चीजें तो बहुत टाइम पहले किया था इस प्रोजेक्ट को ना, तो यहाँ पर मैंने कहीं दिया होगा। सॉरी, ये था लोकेशन डॉट एचरेफ, कि भाई इस पेज पे वो डेटा जो है वो रिडायरेक्ट हो जाए जैसे बटन पे क्लिक करूं। लोकेशन डॉट एचरेफ, लोकेशन डॉट रिलोड भी होता है। उस पे होगा क्या, इस पे एड ईमेल लिस्ट लगाऊंगा, ठीक है। जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, मैं आपको बताता हूँ। क्लिक हो तो भाई फंक्शन चला दे, फंक्शन, ठीक है। और लोकेशन डॉट रिलोड, बस रिलोड कर दो इस पेज को, ठीक है। ये लोकेशन, ठीक है। अब जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा देखना ये हमारा पेज रिलोड हो जाएगा। ये देखो रिलोड हो गया, दोबारा क्लिक करूंगा रिलोड हो जाएगा, ठीक है। ये था रिलोड। अब लोकेशन के अंदर एक और मेथड आता है जिसको कहते हैं एच रेफ, ठीक है। अब एच रेफ में आप वो लिंक बताते हो कि भाई कहां पर आपको लेके जाना है अपने पेज को, ठीक है। जैसे बटन पे क्लिक करूंगा ये गूगल पे लेके जाएगा मुझे, ये देखना, ये देखो गूगल आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये लोकेशन के मेथड से, ये मैंने आपको पढ़ाया था। लोकेशन डॉट रिलोड, लोकेशन डॉट एचरेफ, उसी तरीके से लोकेशन के साथ बहुत सारे मेथड्स आते हैं। लोकेशन डॉट करूंगा तो ये देखो होस्ट नेम बता देगा, भाई होस्ट नेम क्या है, एचरेफ, ओरिजिन कहाँ से, मतलब सारी चीजें। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा पुराने लेक्चर को, या यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली मेथड की इस प्रॉपर्टी की नीड पड़ेगी एचरेफ की। इस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्या कर रहा है वो मुझे, इस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, अभी पासवर्ड दे देता हूं। अभी पेज देखो कौन सा है, इस पेज का नाम है डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, ठीक है। अब इसको सबमिट करूंगा देखना ये दूसरे पेज पे मुझे लेके जाएगा थोड़े टाइम बाद। सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा हुआ है, थोड़ी देर टाइम के बाद वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये देखो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये देखो, ये देख रहे हो पीछे यहाँ पर आ गया गेट डेटा के नाम से, गेट योर डेटा। अगर मैं आपको कोड भी दिखा दूं, ये देखो
ये देखो मैंने यहाँ पर इसको रिडायरेक्ट करा, पर यहाँ पर मैंने टाइमर को लगाया हुआ है कि भाई इतना जो है वो टाइमर लगा दो, उसके बाद वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कर लेना, देख लेना कैसे आप करोगे। मैंने आपको बता दिया कि ये लोकेशन डॉट एच से होगा। तो जैसे ही मैं करूंगा तो इसके पासवर्ड यहाँ सारी चीजें वो, अब ये लोकल स्टोरेज के थ्रू ये सारा डेटा मेरे पास आ रहा है। मैंने डेटा को सारे डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव कराया है। ठीक है, बात समझ में आई मुझे बताओ। जी सर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बन जाएगा ना। अभी लुके में अभी पढ़ा ही नहीं लोकल स्टोरेज कि कैसे इसको यूज करना है, पर जब मैं पढ़ा दूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और आप ये वाला प्रोजेक्ट एग्जैक्टली मुझे बना के बता भी दोगे। ये प्रोजेक्ट आप बनागे तो आपके काफी कुछ सीख जाओगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट अगर आप बना गए तो इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप आते हैं लोकल स्टोरेज पे भाई कि कैसे इसको यूज करना है। तो ये काम करता हूँ। लोकल स्टोरेज के लिए आपको पता है क्या, अगर आइटम को सेट करना है तो दो चीजें आपको चाहिए होती है। एक चाहिए होती है की, एक चाहिए होती है वैल्यू। जैसे होता है ना ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की और वैल्यू होती है, उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको की और वैल्यू की नीड होती है। एक होती है की, एक होती है वैल्यू। ठीक है, की के बाद इस पर वो वैल्यू चल रही होती है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर खोल के दिखाऊं, हमारा पेज कहां चले गया, एक मिनट। तो लाइव, ठीक है, यहां पर आता हूं। अभी अगर इसकी मैं आपको लोकल स्टोरेज दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये रही लोकल स्टोरेज। ठीक है, ये रही। अब यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ, यहाँ पर की दे देता हूँ मैं नेम, और यहाँ उसकी वैल्यू दे सकता हूँ। ये तो मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ ना। अगर जावास्क्रिप्ट से करानी तो कैसे कराओगे, ये डायरेक्टली मैंने दे दी। ये देखो नेम के अगेंस्ट जीत कुमार वैल्यू सेट हो चुकी है। पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करानी है, ये तुमने डायरेक्टली किया है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कराने के लिए आपके पास एक आती है लोकल स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, क्लियर। थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। लोकल स्टोरेज, यार ये चल क्यों जाता है बार बार। लोकल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, ये मेथड आपको चाहिए होगा डेटा को सेट करने के लिए लोकल स्टोरेज में जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, और सबसे पहले यहां पर आएगी की और यहां पर आएगी वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट ये क्या लेता है, की लेगा, और सेकेंड आर्गुमेंट वैल्यू लेगा। तो फर्स्ट आर्गुमेंट भाई इसको की दे देते हैं, जैसे कि आप एज की दे देते हैं, क्योंकि नेम की तो मैंने सेट करा दी एज, और इसको हम स्ट्रिंग में रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग में डेटा सेव करता है। ये बात आपको याद रखनी है, स्ट्रिंग और वैल्यू, वैल्यू 28, इसको सेव कर लेते हैं। तो ये देखो, अब मैं अगर इसका लोकल स्टोरेज खोल के दिखाऊं तो आपको देखना, आप देखना ये देखो एज की वैल्यू भी मेरे पास सेट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया है मैंने यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। तो अगर लोकल स्टोरेज में आपको डेटा सेव करना है तो आप ऐसे करोगे, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो मैंने आपको करके दिखाया डॉट सेट आइटम के थ्रू। सेट आइटम दो आर्गुमेंट लेगा, सबसे पहले की लेगा और उसकी वैल्यू लेगा। बात समझ में आ रही है मुझे बताओ। जी सर। ठीक है, अब आपने सेट तो कर दिया, पर आप उसको गेट कैसे करोगे डेटा को जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए भी सिंपल मेथड है आपके पास जिसको कहते हैं गेट आइटम। अब ये सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेता है जो कि की लेता है बस। इसको बस गेट आइटम, गेट आइटम और की का नाम देता हूँ, वैल्यू नहीं देनी यहाँ पर क्योंकि आप गेट कर रहे हो, सेट नहीं कर रहे हो। तो यहाँ सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेगा, उसको एंटर कर दो। ये देखो, उसने मुझे उसकी वैल्यू दे दी। अब देखो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में वैल्यू आ रही है, मैंने आपको बताया था ना, ये आपको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में वैल्यू देता है। तो ये देखो, तो गेट आइटम क्या करता है, जो डेटा आपने सेव किया है उस की के अगेंस्ट, या मैंने यहाँ पर की लिखी हुई है, उसके अगेंस्ट वो डेटा मुझे शो कर देगा। अब नेम हमने क्या शो सेव किया था, अब नेम वाली की लिखते हैं। तो वहां पर मैंने जीत कुमार को सेव कराया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जी सर। अभी अगर मैं लोकल स्टोरेज को देखूं तो यहाँ पर नेम और एज पड़े हुए हैं। अगर मैं चाहूं यार नेम को रिमूव करना तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपके पास इजीली मेथड है जिसको कहते हैं रिमूव आइटम।
ठीक है, वो भी एक ही आर्गुमेंट लेगा। वो कौन सा आर्गुमेंट लेगा? की, कि भाई कौन सी की वैल्यू को आपको रिमूव करना है। तो मैं कह रहा हूँ नेम को रिमूव कर दो। जैसे एंटर करूंगा तो आप देखना वहां से आपका जो है लोकल स्टोरेज से नेम की हट चुकी है, नेम की डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से ये डिलीट कर दिया, डिलीट हो गई। पर ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने आपको सिखाया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आपको करनी हो तो कैसे करोगे। ठीक है, अब दोबारा शुरू से करते हैं, पहले सेट करते हैं। इसको मैं सेट करता हूँ। ठीक है, सेट आइटम एज, सेट आइटम नेम, ठीक है। अभी देखेंगे तो आइटम वहां पर सेट हो चुका है हमारा लोकल स्टोरेज पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कंसोल में आते हैं। अब आप चाह रहे हो कि एक साथ सारे सबको रिमूव कर दो। आप चाह रहे हो कि एक एक करके नहीं, आप चाह रहे हो कि सारी चीजों को, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो सब चीजों को क्लियर कर देगा, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है सबको खत्म कर देगा वो। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करने के लिए आप क्या करोगे, कंसोल में जाओगे, यहाँ पर लिखोगे क्लियर, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, बस इतना सा। और ये आपको कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेता। ठीक है, ये कोई भी आर्गूमेंट लेता, और ये एंटर करोगे तो आपका लोकल स्टोरेज पूरा खाली हो जाएगा। ये देखो एप्लीकेशन, ये देखो खाली हो चुका है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं इस पेज पे, और यहां पर मैं इसके F12 में जाऊं तो आप देखोगे, यहां पर देखो इसने मेरा यहां पर डेटा सेव किया हुआ है, जो मैंने इसको बताया हुआ है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको डेटा, ये फलाना, यहाँ पर इसके लोकल स्टोरेज में एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पर सेव हुआ है डेटा। अभी हम तो इंडिविजुअल कीज को डाल रहे थे ना। अब अगर ऐसा कोई डेटा हो एक स्टूडेंट का, तो आप उसको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजोगे। तो यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट की तरीके से यहाँ पर वो डेटा सेव हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो खत्म कर सकता हूँ उस डेटा को, क्लियर कर दिया। ये देखो लोकल स्टोरेज का खाली हो चुका है। ठीक है, अब मैं पासवर्ड लिख के दोबारा सबमिट करूंगा तो देखना यहाँ पर ये दोबारा उसको सेव कर देगा। ये देखना, ये खाली था, अभी ये इसको सेव कर देगा यहाँ पर। जैसे सबमिट करूंगा ये देखो दोबारा ऑब्जेक्ट आ गया वो। ठीक है, अब ये उस पेज पे मुझे इसको रिडायरेक्ट कर देगा। देखो ये डेटा अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है, और इसको फिर एक्सेस करना हो तो क्या करेगा, गेट आइटम करके ये इस ऑब्जेक्ट से वो डेटा निकालेगा। ठीक है, ये देखो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, इसी लोकल स्टोरेज से उठा के वो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो आप ये प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। ठीक हो गया, ये मेथड समझ में आ गया मुझे, बताओ तो आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे सेव किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट को सेव कर रहे होंगे। ये तो इंडिविजुअल कीज में कर रहा था ना, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेव करना हो तो कैसे करोगे, क्योंकि मेन चीज वो है, मेन चीज आपको वही सीखनी है, ऑब्जेक्ट को कैसे सेव किया जाता है। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। जी सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अगर डेटा आप डालना चाह रहे हो तो उसको आपको पहले जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में सेव नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट के प्योर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट को नहीं, प्योर ऑब्जेक्ट को। प्योर ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट का, ये लेट ओबीजे नेम जीत। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। अगर इसको मैं जेसन की तरह बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा भाई, ऐसे बनेगा। फिर ये की को भी मैंने वो कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जेसन वाला ऑब्जेक्ट बन गया, ये वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं रहा। ठीक है, तो प्योर ऑब्जेक्ट आप लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करा सकते। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को सेव कराना है तो सबसे पहले इसको आपको जेसन ऑब्जेक्ट में या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि जेसन क्या करता है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है डेटा को। तो कैसे होगा मुझे बताओ, मुझे इस ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा। मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को जेसन वाली क्लास में। जी, बड़ा ही सिंपल है। हनीफ याद है, सर मैन्युअली। मैन्युअली मतलब कैसे। सर मतलब दोबारा ओबीजे टू लिखकर नेम लिखेंगे, उसके बाद जी जी नहीं नहीं नहीं, इसको कन्वर्ट करना है मुझे, इसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है मेथड। जेसन, जेसन में। इस पूरे ऑब्जेक्ट को मुझे कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं यूज करूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड को। भूल गए इतनी जल्दी। ठीक है, जेसन डॉट
स्ट्रिंगीफाई, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब स्ट्रिंग वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर मुझे वो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ये दिया मैंने, ये जाके सेट होगा उसमें लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, और यहाँ जाके वो सेव हो जाएगा। ठीक है, सेट आइटम किया है मैंने। अभी आप देखोगे, इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, तो जैसे रिफ्रेश किया तो ये क्यों नहीं सेव हुआ यहाँ पर, वाई इट डिडंट सेव, लोकल स्टोरेज में आपको ये ऑब्जेक्ट सेव क्यों नहीं हुआ, और मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। लोकेशन, लोकेशन कहाँ से आ गया, लोकल स्टोरेज, ठीक है, इसको सेव किया तो देखो यहाँ पर आपका लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, अच्छा वो की तो मैंने दे दी नहीं, सॉरी सॉरी, की भी तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि 2 आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, माय डेटा के नाम की दे देता हूं, अब ये काम करेगा, क्योंकि ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है। तो उसको जैसे रिफ्रेश करूंगा, यार ये क्या मसला है, कोई ना कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, डॉट लॉग है, सोल माय डेटा इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर एरर आ गया ना, इस वजह से वो मसला कर रहा है। अब माय डेटा मैंने कुछ ऊपर, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, तो अगर इसको कहीं, अब देखो मैंने गलती पता है क्या की, यहाँ पर की को स्ट्रिंग में देना है। ठीक है, ये गलती हो गई थी मुझसे, ये उसको वेरिएबल कंसीडर कर रहा था, अब ये चल जाएगा। ये देखो है आ गया। अब होपफुली इसके लोकल स्टोरेज में डेटा आपका सेव हो चुका होगा, एक ऑब्जेक्ट आपका, ये देखो ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये देखो माई डेटा की थी जो हमने बताई थी, और उसके हिसाब से ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेव हो चुका है। बात समझ में आ रही है, ये किस्सा समझ में आ रहा है, मुझे बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट को सेव करना है तो भाई ऐसे करना पड़ेगा, आपको पहले उसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा, तब जाके वो आपके लोकल स्टोरेज में सेव होगा। अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, देखते क्या होता है, अगर मैं डायरेक्टली किया तो देखते क्या होता है, मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई नहीं किया, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दे दिया, अब देखते क्या होता है। तो ये देखो ऐसे सेव कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हो, ये मसला होता है। बात समझ में आ रही है साहब भाई, अनिल भाई, अगर आप इसको स्ट्रिंगिफाई नहीं करोगे तो ये ऐसे सेव होगा, जो आपके किसी काम का ही नहीं है, आपका डेटा शो नहीं कर रहा वो, क्योंकि ये स्ट्रिंग मांगता है, यहाँ पर स्ट्रिंग वाली वैल्यू ही सेव हो सकती है। जी मुझे बताओ, समझ में आ रहा है। अब आपने सेव तो कर लिया, फिर रिट्रीव कैसे करोगे, रिट्रीव करके डेटा शो कैसे करोगे, वो भी सीखना पड़ेगा अभी आपको। मुझे बताओ ये किस्सा समझ में आया, सेट कैसे करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेट कैसे करेंगे, क्योंकि वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो प्रोजेक्ट दिखाया था, उसमें जो भी तो है वो देखो आप, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये देखो जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया उसमें मैंने क्या किया है, उसके अंदर में मैंने ये एक ऑब्जेक्ट को सेव किया हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर डेटा को शो करा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आप लोगों को साथ भाई, आर यू गेटिंग इट, कोई कंफ्यूजन। सर, ये जी जी, आई एम स्ट्रिंगिफाई गेटिंग जो इट। है आप वो जेसन फाइल में कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट को। हाँ, ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, जेसन ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जेसन ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, मैं अगर आपको दिखाऊं, जेसन ऑब्जेक्ट अगर आप देखना चाहो तो वैसा दिखता है, कंसोल डॉट लॉग सर वो जेसन आपने डॉट दिखाया भी स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर अपने उस ऑब्जेक्ट को दे देंगे। अभी देखना ये मुझे दिखाएगा,
मेरे यहाँ पर कंसोल में। तो ये देखो नेम भी, अब नेम के ऊपर भी देखो डबल कोटेशन आ चुकी है। और देखो, वरना हम ऑब्जेक्ट के अंदर नेम के ऊपर जो की के ऊपर डबल कोटेशन नहीं देते, देख रहे हो। तो ये पूरी एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट, अगर इसकी मैं टाइप ऑफ भी करके देखूं ना, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बताएगा मुझे। अगर मैं इसकी टाइप ऑफ करूं तो ये मुझे ऑब्जेक्ट थोड़ी बताएगा, ये बताएगा स्ट्रिंग। ये देखो, तो अगर आपको डेटा भेजना है तो आपको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ तो डायरेक्टली यहाँ पर ये पूरा मेथड लगा दो। यहाँ तो आप डायरेक्टली क्या करो, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई को यहाँ पर लगा दो। यहाँ पर फिर क्या करो, लेट स्ट्रिंग्ड डेटा एक वेरिएबल बना दो। ठीक है, ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके इसके अंदर सेव करेगा। आप यहाँ पर उस स्ट्रिंग डेटा को यहाँ पर दे दो, आपकी मर्जी, आप क्या यूज करते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा, अच्छा स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर आप अपनी लोकल स्टोरेज को देखोगे तो वो सेव हो चुका है एक, ये देखो, ये देख रहे हो। ठीक है, अब ये सेव तो हो गया, जेसन फॉर्मेट में सेव तो हो गया, पर वो जेसन फॉर्मेट से आपको फिर दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको अपने उस पेज पे शो कराना है। तो आपने पिछले पेज पे क्या किया कि डेटा को यहां पर सबमिट जैसे ही किया, आपने डेटा को यहां पर सबमिट जैसे ही किया, इसने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया। इसने क्या किया, लोकल स्टोरेज में इसको सेव कर दिया। पर अगर आपको वहां पर डेटा को शो कराना है, यहाँ पर पेज पे शो कराना है, तो आपको उसको पहले डेटा को लोकल स्टोरेज से निकालना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, उसको दोबारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब जाके आप यहाँ पर पेज पे उसको शो करा सकते हो। बात समझ में आ रही है। उस स्ट्रिंग वाले ऑब्जेक्ट को दोबारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट को दोबारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके वो यहाँ पर आपके डेटा को शो करेगा, वरना नहीं करेगा। क्योंकि जेसन स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली यहाँ पर पेज पे शो नहीं करा सकते, आपको पहले उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। इसका मैं आपको डेमो भी दिखाता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपने सेव तो कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा। अब स्ट्रिंग डेटा से आप चाह रहे हो उसको कन्वर्ट करना, उस पे क्या नाम है, लेट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट। मतलब आपने इसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, अब इसको दोबारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो भाई सिंपल, जेसन का मेथड आता है पार्स। ये क्या करेगा, उस जेसन ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। बस उसका नाम बता दो, स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूं कंसोल, कंसोल डॉट लो कन्वर्ट। इस पे अच्छा अच्छा खासा हाथ अपना आप सेट कर लो, क्योंकि आप ज्यादातर ये मेथड बहुत ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि सर्वर से डेटा आपका आता है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, उसको आपको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। कंसोल में जाऊंगा तो ये देखो, अभी दोबारा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसकी टाइप ऑफ भी करके दिखाऊं आपको, यहाँ मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, तो ये मुझे बताएगा ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ, ये देखो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना हो तो स्ट्रिंगिफाई मेथड यूज होगा। अगर जेसन ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करना हो तो आपको पार्स यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं, मुझे बताओ। ओके सर। ठीक है, अब थोड़ा डेमो कर लेते हैं इसका, ताकि आपको जो है प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। मैं एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ जिसमें डेटा हम सेव कराएंगे, फिर इसको नेक्स्ट पेज में इसको हम शो कराएंगे। तो नेक्स्ट पेज बनाने के लिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, इंडेक्स डॉट इंडेक्स टू डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यहाँ पर हम उस डेटा को शो कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी। यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ये तो एचटीएमएल का पेज है, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। बहरहाल पैराग्राफ बना देता हूँ और इसी के अंदर मैं स्क्रिप्ट लिख दूंगा। ठीक है, और ठीक है, सबसे पहले इसको आईडी देता हूँ, हमें टाइम ज़ाया ना हो तो मैं डायरेक्टली इसको आईडी से एक्सेस करूंगा। आईडी से कैसे एक्सेस करते हैं मुझे बताओ। अगर मुझे आईडी से एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा,
हनी भाई, आईडी से अगर एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा? सिंपल आईडी से, मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना। साथ भाई आप बताओ, हनी भाई की आवाज नहीं आ रही। तो मैं डायरेक्टली इस आईडी का नाम यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे, पेरा डॉट, ठीक है, पेरा डॉट इनर टेक्स्ट, ऐसे करके मैं यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्टली, ताकि मेरा टाइम बचे। सिंपल मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और जो है एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ जो है बंद। एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म एक्शन कुछ भी नहीं देना, पुट पुट बटन, बस टाइप करते थे सबमिट, टाइप सबमिट कर दो भाई, ठीक हो गया। क्लिक मी, और इसको आईडी दे देते हैं भाई, क्या दे देंगे इसको, नेम, इसको आईडी देते हैं पासवर्ड, यहाँ इसको बोल देते हैं भाई पासवर्ड। अब मैं इसकी टाइप को चेंज नहीं कर रहा, टाइप पे टेक्स्ट ही रहने दे रहा हूँ, पासवर्ड मैं कन्वर्ट ही कर रहा, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ। इसको सबमिट को हटा दो फिलहाल, मैंने रिलोड करेगा पेज को। बीटीएन, ठीक है, बीटीएन। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर लिख देता हूँ कोड को, ठीक है, कोड को इसमें लिख दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट लेट नेम इज इक्वल टू नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली आईडी से एक्सेस कर रहा हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, लेट पास इज इक्वल टू पास डॉट वैल्यू। इसको पहले कंसोल करा के देखते हैं। कंसोल नेम एंड पास, यहाँ पर कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कांट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, ये क्या बात हुई? सर ये डायरेक्टली कैसे एक्सेस होगा ऐसे? आईडी के थ्रू आप कर सकते हो ना, सर आईडी लिखी लेकिन हुई वो है। गेट एलिमेंट वगैरह जैसे कहते हैं करते हैं क्वेरी सिलेक्टर, वैसे तो आपने कुछ भी नहीं दिया। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर आईडी हो तो आप आईडी से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिखा, आप देखना वो मुझे उसका एलिमेंट दे देगा। अभी ये मुझे पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, एक काम करता हूँ, एक मिनट इसको, ये शायद नेम की वजह से मसला कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, अभी देखना मजा। ये मैंने बताया तो था आपको, आईडी से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उसको। ये क्या मसला है, ये नेम पे आईडी पास, ये देखो, देख रहे हो, डायरेक्टली मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब नेम मेरे ख्याल से यार, ये नेम एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इस वजह से मसला कर रहा है। अगर मैं अब लिखूंगा नेम तो आ जाएगा, ये रिजर्व कीवर्ड हो चुका है ना यहाँ पर, देखो नेम, ठीक है, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ इसको, पर ये रिकमेंडेड नहीं है। ये मैं अभी टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। अभी कौन या डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट लिखे, आपको पता है, वो आप खुद ही करना, इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया तो। अब ये बोल रहा है कि मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू तो डाली नहीं है। अच्छा ये सॉरी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, नेमी, नेमी, ठीक है, और इसको नेमी करना पड़ेगा, नेमी। और डॉक्यूमेंट करूंगा तो ये मुझे क्यों एरर दे रहा है भाई, क्या मसला है?
कांट एक्सेस नेमी बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्या मसला है? क्या इशू हो सकता है भाई? डॉट वैल्यू, देखते हैं नेम के अंदर आ क्या रहा है भाई। नेम डॉट वैल्यू क्या दे रहा है ये भी तो देख लें। नेम डॉट वैल्यू, मैं तो पास डॉट वैल्यू ही देते यार, नेम को छोड़। पास डॉट वैल्यू, अरे क्या मसला है ये तो वो खाली स्ट्रिंग आ रही है, वो नीचे मसला कर रहा है, नीचे मसला कर रहा है। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू दे दूं पहले से ही, वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, तो ये मुझे बता देगा वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 आनी चाहिए। अरे भाई क्या मसला है? पास डॉट वैल्यू, वैल्यू तो अच्छा वैल्यू की स्पेलिंग लेती थी, ठीक है। अब यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, मैं डायरेक्टली इसको लोकल स्टोरेज में सेव करा सकता हूँ। पर सबसे पहले मुझे इसको इसके एक ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। लेट ओबीजे इज इक्वल टू, और ऑब्जेक्ट नेम की के आगे में नेमी डॉट वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड की फील्ड के आगे में लगा दूंगा पास डॉट वैल्यू। ओके हो गया, कंसोल करते हैं 1 मिनट इसको। अब ये चीजें मुझे बटन के क्लिक पे करानी थी, तो मैं एक काम करता हूँ, बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे देता हूँ, वरना वो खाली स्ट्रिंग को सेव करेगा, ठीक है। तो बटन के क्लिक पे हम वो उसको रिफ्रेश कराएंगे बस। और ओबीजे डॉट नेम, यार स्ट्रिंग में क्यों लिख रहा हूँ मैं, ओबीजे डॉट नेम, ओबीजे डॉट पास, तो मेरे पास वो वैल्यूज आ जाएगी। ये देखो जी, तो 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपने वो वैल्यूज को, मतलब ये सारा डेटा आपने एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया है। अब उस ऑब्जेक्ट को मुझे लोकल स्टोरेज में सेव कराना है, तो कैसे कराऊंगा जल्दी बताओ, हनी भाई जल्दी बताओ। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को लोकल स्टोरेज में सेव करना है। सर लोकल स्टोरेज फिर सेट आइटम, जी जी बताते जाओ, स्टोरेज डॉट सेट आइटम, आगे अब क्या करना फिर है? कोटेशन में की का नाम देंगे, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, माय डेटा दे देते हैं मिसाल के तौर पे, और ये जो ऑब्जेक्ट अभी बनाया हमने इसको उसकी वैल्यू दे देते हैं। हाँ ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं इसका खोलूंगा, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, तो आप देखोगे ये डेटा यहाँ पर सेव हो चुका है। पर यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है भाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपडेट शो कर रहा है, आप क्या करूँ? अब क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ तो भाई मुझे डेटा डेटा को शो ही नहीं कर रहा, ना तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सर बता इसको रहा सर इसको है, पहले स्ट्रिंग स्ट्रिंग में में कन्वर्ट कन्वर्ट। करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का सारा लेंगे। तो मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करा रहा, मैं डायरेक्टली इसको यहीं पे लिख देता हूँ, स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना ऑब्जेक्ट, तो हमारा काम हो जाएगा। ये रहा, यहाँ ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब क्या करना है कि भाई इस क्लिक पे मुझे करना है रिफ्रेश, एचरेफ जो बताया था मैंने, ptn डॉट ऑन क्लिक, यहाँ एडमिन लिस्ट में जॉब लगाना चाहो ऑन क्लिक भी यहाँ लगा सकते हो। ptn डॉट एड इवेंट, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूँ तो क्या हो, फंक्शन चले, फंक्शन, और क्या हो भाई, लोकेशन डॉट एचरेफ, लोकेशन डॉट एचरेफ, एचरेफ, और वो एचरेफ मुझे कहाँ लेके जाए, डॉट स्लैश, क्योंकि यहीं पे पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे इसका एड्रेस दे दूंगा, डॉट स्लैश लगा के index2.html। इस पेज पे जैसे इस बटन पे क्लिक हो, उस पेज पे चले। अब इस पेज पे मुझे खालिस्तानी, क्योंकि इस पेज पे अब मुझे इस डेटा को जो लोकल स्टोरेज पे मेरे पास सेव हुआ है, वो इस पेज पे मुझे शो कराना है। तो अगर मैं यहाँ पर भी उस पेज को खोलूं, तो आप देखोगे लोकल स्टोरेज का कमाल, अब देखोगे आप, ये इंडेक्स 2 अब खोलता हूँ, कि ये जो डेटा है आपको इंडेक्स 2 वाले पेज पे भी दिख रहा है। अगर इसकी लोकल स्टोरेज को खोलूं ना मैं, ये देखो, लोकल स्टोरेज को ओपन किया,
तो ये देखो हमारा डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो भाई लोकल स्टोरेज का, सेशन स्टोरेज और सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज का ये फायदा है कि आपका जो डेटा है ना, वो सेम डोमेन पे आप किसी भी पेज पे एक्सेस कर सकते हो। मेरा लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है, सॉरी मैं जल्दी जल्दी घुमाता हूँ क्योंकि अभी लाइट नहीं है, लैपटॉप किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। तो ठीक है, सेम डोमेन पे किसी भी पेज पे आप, बस डोमेन सेम होना चाहिए। जैसे google.com है तो उसके पीछे कितने भी पेजेस हो सकते हैं, index.2 3, तो सब पे आपका ये डेटा एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसका मुझे नाम देना पड़ेगा, की का नाम देना पड़ेगा। की का नाम क्या था, माई डेटा। और यहां पर मैं, अब यहां पर मैं इसको डायरेक्टली जेसन ऑब्जेक्ट में ला रहा हूं। ठीक है, लेट जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आप देखना ये मुझे जेसन ऑब्जेक्ट देगा, और इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो मैं ये डायरेक्टली कर देता, जेसन डॉट पार्स करके माई डेटा कर देता, तो डायरेक्टली मुझे मिल जाता। पर मैं आपको दिखाने के लिए, अभी लैपटॉप कभी भी बंद हो जाएगा तो उसके लिए माजरत। अगर बंद हो जाता है फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखो, अगर अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, तो माई डेटा इज नॉट डिफाइंड, वाई माई डेटा, सॉरी यहाँ पर मुझे ये से देना पड़ेगा, वो वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहा है। ये देखो हमारा डेटा हमारे इस पेज पे एक्सेस हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, जेसन डॉट पार्स, और जेसन ऑब्जेक्ट भाई बंद ना होना मेहरबानी करके, जेसन डॉट पार्स, और उसको कंसोल ही करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो आप देखोगे वो डेटा हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ चुका है। इसको सेव करा लेते हैं, इसी चीज को मैं उठाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पर लेट obj2, ठीक है, obj2। और मैं क्या करूंगा, इसका नाम क्या था, पेरा डॉट इनर टेक्स्ट। बस आपको एक ही करके दिखाता हूँ क्योंकि लाइट जाने वाली है, और तो लैपटॉप बंद ना हो जाए, डॉट नेम। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर वो नेम शो हो चुका है, देख रहे हैं आपको, यहाँ पर वो नेम शो हो चुका है। तो ऐसे आप डाटा को शो कराओगे। भाई बात समझ में आई, मुझे बताओ, तो मैं क्लास को एंड करूं क्योंकि अब लाइट, लैपटॉप बंद होने वाला है, जल्दी बताएं। प्रोजेक्ट बन जी जाएगा हनीफ भाई, प्रोजेक्ट बन जाएगा, मुझे बताओ। सर, इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि लैपटॉप